ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर मुक्ति तक पहुंचाने के लिए। और मैं जब इस कथा को पढ़ रही हूँ तो मुझे एक विशेष अनुभव होता है कि सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं, परीक्षित के लिए तो छोड़ो, हम जैसे गृहस्थ जो वेदांत नहीं पढ़ सकते, जो वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम इतने सारे त्याग नहीं कर सकते, तो उनके लिए कथा विशेष कि गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे आप भक्ति करें, कैसे मुक्ति प्राप्त करें, या कैसे अपने गृहस्थ जीवन को आदर्श बनाएं, जिससे आपके ही घर में राम कृष्ण वामन भगवान जैसे सुखदेव जी जैसे अवतार ग्रहण करें और संसार का कल्याण हो। क्योंकि क्या है ना मित्रों, गृहस्थ जीवन जितना आदर्श होगा, हमारी प्रजा यानी कि हमारी संतान भी उतनी ही आदर्श होगी और वो समष्टि का कल्याण करेगी। किंतु आज तो हम देखते हैं कि वासना भोगी लोग हैं और आईवीएफ की मदद से बच्चे होते हैं, तो ना बच्चे निरोगी होते हैं, ना माता पिता निरोगी होते हैं, और ऐसी वासनात्मक संतानें केवल संसार को दूषित ही कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और ये मैं इसलिए बोलूँ कि आईवीएफ वाले बोलेंगे कि हमारे संतान को आप बुरा कह रहे हो। आप स्वयं देख लीजिए कि आप कितने स्वस्थ हैं, आपके बच्चे कितने स्वस्थ हैं और आपने कितनी भक्तिभाव से जीवन जिया है, क्योंकि वैसे ही बच्चे आपको मिलेंगे। और आप अपने आसपास देख लीजिए, बहुत से बच्चे कुल खानदान को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कथा इसमें कही गई है। इसलिए आप यदि इस कथा को आदर्श बनाते हैं, उसका तरह जीवन जीते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा बनता है। और ये मैं जो जी रही हूँ, मुझे उसमें समझ में आ रहा है कि कितनी बातें हम सुधार सकते हैं। अभी तो 50 की एज हो गई है, विवाह आदि हो चुका, बच्चे हो चुके, तो गृहस्थ जीवन तो नहीं कर सकते, पर हाँ आगे के लिए कल्पना तो कर सकते कि अगले जीवन में गृहस्थ जीवन कैसा जीना है। उसके मन में अभी से वासना बिठाएंगे तो जीवन वैसा बनता है। आगे बनाते हैं, चलिए। तो मुक्ति मुझे चाहिए नहीं है, मुक्ति मार्ग की मैं पथिक नहीं हूँ। तो अभी तक हमने जो इस कथा में पढ़ा था, जो पिछले में हमने पढ़ा था कि पूतना श्री कृष्ण को दूध पिलाने आती है और वो उनको उड़ा के ले जाती है और उसका पूतना का वध होता है। उसके बाद यशोदा मैया को गांव की जो स्त्रियां हैं वो थोड़ा डांटती हैं कि इतनी मनुहार से, इतने व्रतों उपवासों से तुम्हें लल्ला मिला है, उसके तुम उसका महत्व नहीं समझ रही हो, तुम उसके मोल नहीं जानती हो और तुम किसी को भी पकड़ा देती हो, ऐसे उलाहने देती हैं। तो कहती हैं मेरे से भूल हो गई, आगे से तुम लोगों के निर्देशों का पालन करूँगी। और कथा हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही समष्टि का कल्याण होगा। यदि आप पूरी कथा साथ में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत की हमने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं, आरंभ से पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों द्वारा दृष्टि दोष हटाना, कन्हैया के रूप की मोहिनी की वर्णन और यशोदा दान करना। यशोदा सबको दान करती है और महादान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ लाला को लेकर गौशाला में आईं और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर और हाथ से सिर से पैर तक 3 बार घुमाया। और लाला को यदि किसी की दृष्टि दोष लगा है तो गंगी की पूंछ से चली जाए। अब गंगी वही गाय है जिसको देखे बिना, लाला को देखे बिना जो घास और चारा भी, पानी भी नहीं पीती है, वो गंगी है, उसी के से दृष्टि दोष उतारी गई है। गोपियाँ तो मानो प्रेम की ध्वजा हैं। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं हमें हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, वह उचित नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो इस बार तो हमारा लाला बच ही गया। मतलब वो मानती कि हमारा लाला बच गया। और उनकी भावना ऐसी है सभी गोपियों की कि लाला को कभी कुछ ना हो, लाला को जो विपत्ति आनी हो हमारे ऊपर आ जाए, हम कुछ भी सह लेंगी, पर हमारा लाला हमेशा अच्छा रहे। अब लाला को स्नान करा लें, बालकृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो ना जाए, यह विचार कर गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया। भगवान ने लिखा है, गोमूत्रेण त्वचा यत्वा, गोमूत्रेण स्नान यत्वा, बाजारी साबुन से नहीं गोमूत्र से स्नान कराया गया है। जीवन को सादगीपूर्ण बनाओ। गोमूत्र का पान करने से और उसमें स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गोमूत्र बड़ा ही गुणकारी है, यह अनुभव सिद्ध बात है। गोमूत्र पान करने से न केवल शरीर किंतु मन भी शुद्ध होता है। गोमूत्र को कपड़े में 108 बार छानकर पीने से मन का मैल दूर हो जाता है, मन के पाप दूर हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। यह प्रयोग 6 माह तक किया जाए तो गोमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। गोमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी बनाता है। अब मित्रों, गोमूत्र का पान करने से अनेकानों रोग ठीक होते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है। तो सामान्य स्थितियों की तो बात ही क्या है। और ये आप 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक पी सकते हैं। और गोमूत्र चिकित्सा बहुत ही अद्भुत चिकित्सा, यदि आप इसका लाभ लें तो बड़ा ही अच्छा काम करती है। पर हाँ,
जिनकी पित्त की प्रकृति, उनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लेना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है पित्त प्रकृति वालों को थोड़ी समस्या हो जाती है, क्या उनका पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि गोमूत्र जो है वो पित्त वर्धक होता है, तो उसको लेने में सावधानी रखेंगे तो समस्या नहीं होती है। इस पर हमारी प्लेलिस्ट है गोमूत्र हमारे स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर, उसमें मैं विस्तार से वीडियो दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं, पर स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर आपको जाना होगा। गौ का गोबर त्वचा को पर मले जाने पर शारीरिक अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को कोमल बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं सुधर पाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन व्यसन में ही खर्च हो जाती है। वह व्यसन और फैशन में ही अपनी सारी संपत्ति और शक्ति का व्यय करता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में जाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अब फैशन का मतलब ये नहीं कि खाली शरीर में फैशन होती है, घर में भी तो फैशन होती है। ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, यहाँ ये लगाना है, वहाँ वो लगाना है, 50 तरीके की चीज़ें लाते हैं। तो जब दिखावे की जितनी भी सारी चीज़ें, सारी फैशन की है। अब वो चाहे घर में हो, चाहे शरीर पे हो, चाहे कहीं भी हो, ऐसी बात है। खान पान में हो, क्योंकि आजकल तो विवाह आदि में भी कितनी फैशन होती है, वो उसी के लिए ना जाने कितने लाखों खर्च कर देते हैं। कन्हैया को पहले गोमूत्र से फिर उष्ण जल से स्नान करवाया गया। वह तो बड़े मजे ले रहा था। ऋषि रूपा गोपियाँ कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थीं। अब ये गोपियाँ क्या क्या कहती हैं वो सुनो। एक गोपी कहती है, आहा कितना सुंदर है, आँखें कितनी सुंदर है हमारे लाला की, आंखें कितनी सुंदर हमारे लाला की। एक गोपी प्रशंसा कर रही है। दूसरी कहती है, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, अली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य की प्रशंसा करके उस सौंदर्य रस का पान करने लगी। ये ऋषि रूपा गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी, वे स्तुति करने लगी। कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की यज्ञ पुरुष तेरी जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्ष की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारविंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करें। मतलब कन्हैया के लिए गोपियाँ हर अंग में कौन कौन कैसे रक्षा करे उसकी प्रार्थना कर रही हैं। और कन्हैया से कहती, कन्हैया तेरे इन अंगों की भगवान इस तरीके से रक्षा करें। वो अनंत रक्षाएं हैं, अनंत प्रार्थनाएं हैं। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद, सोया हो तब भगवान माधव, चलता फिरता हो तो भगवान वैकुंठ और बैठा हो तब लक्ष्मीपति रक्षा करें। छठे अध्याय से 22 से 29वें श्लोक में बाल रक्षा स्त्रोत है। गोपियाँ वैसे तो जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही हैं वे स्वयं कन्हैया ही हैं। गोपियाँ अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बालकृष्ण को सदा सर्वदा रक्षा करें। मतलब भगवान नारायण का नाम ही मेरे बालकृष्ण की सदा सर्वदा हमेशा रक्षा करे। गोपियाँ बालकृष्ण को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ, यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मान जाएंगे कि यह डर नहीं रहा है। बालकृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियाँ आनंदित हो गई, क्योंकि वो दूध पीने में विषपान किया था। तो गोपियों को लगता है कि भाई दूध पीने में ना डरे, क्योंकि वो उठा के ले गई थी। तो उनको ये लगता है वो उठा के ले गई थी, क्या हुआ था वो तो उनको पता ही नहीं है गोपियों को। तो वो कहती स्तनपान करो, यदि दूध ठीक से पीता है तो हमें मन में विश्वास हो जाएगा ये सब ठीक है। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए हैं। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार किया गया। अब पूतना की देह इतनी बड़ी थी कि कुछ लोग कहते हैं उसको टुकड़ों में काट के, क्योंकि एक जगह तो उसका अग्नि संस्कार करना ही संभव नहीं था, किंतु हाँ उसको जलाना आवश्यक था, नहीं था बदबू बहुत फैल जाती, महामारी और रोग आदि फैलने का भय था, इसलिए उसको जलाया गया और उसको टुकड़े में जलाया गया। कुछ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं है पूरा, कहीं कहाँ पढ़ा था। तो कुल मिलाकर उसको अंतिम संस्कार किया गया ताकि वो नष्ट हो जाए और उसकी बदबू आदि ना फैले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब योगी को श्री कृष्ण के रूप में कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने के से मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। विषदायिनी पूतना को भी अपनी माता की भांति उन्होंने सद्गति दी है। ऐसे दयालु कौन हो सकता है जिसके लिए सब समान हैं। युधिष्ठिर भी समान है और दुर्योधन भी समान है, तो उनके लिए सब कुछ समान है। तो माता पूतना, वो कहीं जगह वर्णन ये भी मिलता है वो पूतना को माता भी कहते हैं, स्तनपान किया तो माता हो गई वो, इस प्रकार।
यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर 6 गुण वाले उन्हें षड्दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान की 6 सद्गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश किया जा सकता है जब वासना का नाश होता है, तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो, इंद्रियों को परमात्मा के सम्मुख करो। गोपियाँ इंद्रियों से मुझे निहारें, गोपियाँ इंद्रियों से मुझे निहार सकें, सुन सकें, मन में रख सकें। इसी हेतु ये गोकुल लीला रची गई है। मतलब गोपियाँ कौन आई हैं वो समझ सकते हैं, हमने कई बार वर्णन किया है, इस पुस्तक में मिला है। तो गोपियाँ हैं, इसलिए उनका लीला उन्हीं के लिए रची गई है। भगवत में इस पूतना चरित्र के अलावा और कोई बाल लीला की फलश्रुति बताई नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान काम वासना को पहचाना जाए तो काम का कुछ काम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर गोविंद की प्रीति हो जाती है। गोविंदे लभ्यते रतिम। यह पूतना मोक्ष तो भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा की गई है। यशोदा बुद्धि है और नंद जीव है। बुद्धि और जीव जब दोनों यदि कृष्ण के साथ रहें तो कोई विपत्ति कभी नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात है कि नंद और यशोदा, जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते हैं कोई ना कोई कष्ट और संकट आ जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी जीव और ईश्वर से दूर जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब श्री कृष्ण से परे हो जाती है तो नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है राक्षस आधमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यावहारिक कार्य तो करना है, किंतु बुद्धि यशोदा श्री कृष्ण से दूर नहीं होनी चाहिए। वह पूतना कौन थी? राजा बलि और विंध्यावली की पुत्री, नाम था रत्नमाला। जब वामन, हमने पहले बता दिया था, जब वामन भगवान की बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए तब उसके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया था। उसके बाद मन में आया था कि कितना अच्छा होता कि इस बालक को मैं पुत्र रूप में पा लेती, मैं उसे पैपान करा के उसका लालन पालन करती और धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया था, इसलिए उसने स्तनपान भी कराया। किंतु उन्होंने जब पिता की जो अवदशा की उसे देखकर शत्रुभाव भी उमड़ा और मन में वामन को मारने की इच्छा भी आ गई थी। अब ये वात्सल्य भाव और शत्रुभाव दोनों को लेकर माला का पुनर्जन्म पूतना बनकर हुआ। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है, जिसमें मन को निरोध होता है उससे मुक्ति मिलती है। जब मन में वासना और निरोध होगा जब तक मन में वासना और विरोध होगा तब तक निरोध नहीं होगा, विरोध है तब तक निरोध नहीं है। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना रहेगी मन का निरोध नहीं हो सकेगा, फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन श्री कृष्ण ने जब सप्तासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। मतलब सप्तासुर नाम का एक राक्षस आने वाला है, उसका वध किया। उस समय आयु केवल 108 दिन, महीने भी नहीं दिन की थी, सप्ताह भी नहीं। कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों को चैन नहीं आता था, यानी कि शांति नहीं मिलती थी। वे प्रातःकाली कन्हैया का दर्शन करने आ जाती। यशोदा के पास बड़े सवेरे गोपियाँ आईं तो उन्होंने कहा, अरे बाबरियों सखियों, क्या मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें शांति नहीं आती है? क्या हो गया? बस सो रहा है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ वहाँ पर जोरों से बात नहीं करना, नहीं तो वह जाग जाएगा। मतलब इतनी सवेरे सवेरे क्यों आ गई हो? सखियों गोपियों को थोड़ा उल्हाना देती हैं। कौन? यशोदा मैया। गोपियाँ कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केस जैसे घने सांवले
जैसे घटाएं हों। दूसरी ने कहा उनकी उंगलियां किसी कोमल हैं। तो एक गोपी ने कहा लाला के चरण ऐसे कोमल हैं पखारने का मन करता है। एक गोपी लाला की आंखों की बातें करने लगी तो दूसरी अधरोष्ठ की लालिमा की बात करने लगी। ये बातें गोपियाँ नहीं भक्ति कर रही थी। गोपियाँ तो भक्ति मार्ग की आचार्या हैं। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के अंग अंग में दृष्टि को स्थिर करना ही भक्ति है। स्वरूप शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती है। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो श्री कृष्ण में बड़ा आनंद तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन ने कानों को आकर्षित किया था। मतलब सौंदर्य ने दृष्टि को, आंखें सौंदर्य देखती हैं और बांसुरी कान सुनते हैं। गोपियाँ कृष्ण को कह रही हैं, गोपियाँ कृष्ण की बातें करती थी, कथा सुनती थी। मतलब कृष्ण के बारे में चर्चा चलती थी वहाँ पे। तो कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की सी विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ तब कृष्ण की आंखों में आंसू की एक बूंद तक न टपकी थी। लाला ने के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया गया। भाई आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी करवट बदल लेते हैं। आजकल तो हिसाब ही कुछ अलग हो गया, पर उस समय आंखें खोलने पर भी बात होती थी। पर हाँ, कान्हा ने तो बहुत जल्दी आंखें खोली थी क्योंकि उनके साथ स्थितियाँ ही वैसी बनी थी तो उनको तो आंखें खोल ली थी। तो बात ऐसी है। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देहभान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आँखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी ना गिर सकें तो उत्सव मनाना व्यर्थ होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेदज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल संबंधी को नहीं, निर्धन को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना अच्छा होता है। अब निर्धन में कहा ना, जो अपना काम बिना के निर्धन है उनको तो कोई पेट नहीं भर सकता, क्योंकि और कुछ लोगों को भिक्षा मांगने की आज के समय में आदत पड़ गई है। और ये ऐसी स्थिति होती है कि संपत्ति वगैरह सब कुछ है, उनको भिक्षा मांगना उनकी वृत्ति है। ऐसी बात भी लोगों के साथ, तो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। स्वयं भी भोगोपभोग करते रहने के स्थान पर आवश्यकता वालों को भी कुछ न कुछ पुण्य देकर पुण्य करते रहो। उत का अर्थ है ईश्वर, शब्द का अर्थ है प्राकट्य। जो उत्सव का अर्थ ईश्वर का प्राकट्य हुआ। जब ईश्वर का हृदय में प्राकट्य होता है उत्सव ही है। उत्सव मात्र लूली जीव, यानी कि जीव को लूली कहा गया, कि लाड़ प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ लयलीन होने के लिए मनाया जाता है। उत्सव किसके लिए हो? तो उत्सव इसके लिए हो कि हमारी जीभ जो आस्वादन करती रहती है, भोजन करती रहती है, नाना कैसे स्वाद खाती रहती है और क्या क्या बड़बड़ करती रहती है, उसमें कुछ नहीं है, इसलिए उसको जीभ को लूली कहा गया। तो उसको क्या दो, वो ये बताया गया है। यशोदा ने अंग परिवर्तन का उत्सव मनाया। उन्होंने विचार किया कि यह तो ठीक है कि मैं हर रोज़ ब्राह्मण को पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हें तो आज मैं पूजा करूँगी। मतलब गोपियों के आशीर्वाद से कृष्ण मिला है, ये यशोदा माता मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं। यशोदा ऐसा नहीं कहती कि निर्धन को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का पुत्र है। किसी जीव को निर्धन कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? मतलब ईश्वर के जब स्वरूप हैं तो उनको ऐसा क्यों कहना? नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता
करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावनात्मक अंतर है। सहायता हम आर्थिक या किसी वैसी चीज़ों से करते हैं, पर उनके लिए भक्ति भाव बनाना कि जिसने हमारी सहायता की उसके लिए भक्ति भाव जगाना, ये अलग भाव है। और यही भाव हमारे मन को साफ और शुद्ध करता है, क्योंकि जब हम औरों का उपकार मानते हैं ना, तो हमारे भीतर से हमारा जो अहंकार है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यशोदा माता वही कर रही हैं, तो कि मेरा लल्ला तो मेरा है, पर लल्ला मेरा खाली नहीं, सबका है, क्योंकि सबकी प्रार्थनाओं से मेरा लल्ला हुआ, इसलिए सबका लल्ला है, ऐसी बात है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी। सो उस दिन गोपियों ने कहा, आज तो हम कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था, मतलब जब उस समय जन्मोत्सव हुआ था ना, तब उन्होंने कुछ नहीं लिया था, इसलिए बात कही गई है। तो आज वो देने की बात आई है, किसके लिए? माता यशोदा के लिए। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम होता है। यशोदा कहते कि आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गाँव को आमंत्रण दिया है। नंद जी ने भी कहा, बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है, पता नहीं कहाँ क्या होती, खबर तक नहीं होती कि लक्ष्मी कहाँ से आ जाती है। मतलब इतना दान कर रही है यशोदा मैया, फिर भी घर में इतना धन आ रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है। लक्ष्मी जी तब चली जाती हैं जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लग जाता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी होता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना चाहिए। निसंकोच देते रहो, जो भी दोगे वह दुगना चौगुना 10 गुना होकर लौट आएगा। जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो कुछ भी चल नहीं पाएगा, अर्थात सब चला जाएगा। मतलब जब कहते हैं ना कि वो जब भाग्य विपरीत होता है, इस पर एक विक्रमादित्य की कथा याद आती है। जब भाग्य विपरीत होता है तो वो कौन विक्रमादित्य? जिनके नाम से हमारा विक्रम संवत चलता है, और वो विक्रमादित्य उस समय खोटी हार निकल जाती है, वो हार ले लेती है, तो हार की चोरी का दोष विक्रमादित्य पर लग जाता है, क्योंकि उस समय वो अपनी स्थिति में नहीं थे, उनका समय विपरीत था। और युधिष्ठिर को भी वनवास भोगना पड़ता है। और राजा नल जो इतने बड़े राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी को उन्होंने भी दांव पर लगा लिया था जुए में, और उन्होंने को भी एक वस्त्र में दोनों पति पत्नी को घर छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि धन का कोई वो नहीं है, कब आए कब चला जाए, ये ऐसी बात है मित्रों। और ये मैंने अपने जीवन में भी, मेरे घर में भी प्रत्यक्ष देखा कि जब जाने वाला होता ना, उसके पैर लग जाए तो कैसे भी जाता ही है, आप वो नहीं रोक सकते। आगे बढ़ते हैं। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे की जाए। नल राजा को भी कभी सब कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। और हमारे यहाँ आजकल हम जहाँ दान देते हैं अधिकांश कुपात्र होते हैं, जैसे किसी मठ आदि में दान करना, मंदिर में जो दान जाता है, आपको पता है कि मदरसे और इसी से पल रहे थे, अब थोड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। पहले मंदिरों से जो दान होता था ना, मंदिरों में, उससे गौशाला और गुरुकुल चलते थे, किंतु आजकल तो कुछ उल्टा ही काम हो रहा है, और कई बार तो ट्रस्टी खा जाते हैं। तो इसलिए आपको जो दान देना है, कहाँ देना है, इसकी बहुत सोच समझ के दान देना है, क्योंकि आपके दान से यदि कहीं कुछ बिगड़ता है तो उसका दोष भी आपके सर आता है। इसलिए आवश्यकता है जिसको उसको दान दो, किसी के बच्चे को पढ़ा दो, किसी को भोजन करा दिया, वो दान उचित है। उसके अलावा जो दान है वो बहुत ही अनिष्टकारी है, क्योंकि मैंने तो गौशाला में दान देकर भी देखा है, वहाँ भी अनिष्ट उसने किया है। क्योंकि गौशाला में उन्होंने कहा गाय चरने नहीं जाती, जो गाय पहले चरने जा रही थी वो गाय चरने नहीं जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता गाय चरने नहीं जाए, पर वो लोग वो पहाड़ी काट रहे हैं तो गाय को छोड़ते नहीं है, तो गाय चरने नहीं जाती है। और पहाड़ी काट रहे हैं क्योंकि पहाड़ियों से वैसे गाय नहीं गिरती हैं, पर पहाड़ी में जो माइनिंग हो रही है उसके कारण से वो गड़बड़ हो रही है, और वो उन्होंने गाय पर दोष डाल दिया। तो इस तरह वो धन कौन है, वो लोग खा जाते हैं, गायों को कुछ नहीं मिल पाता। तो मैंने वो भी करके देखा, उसमें भी दोष आ गया। तो ये ऐसी बातें हैं। इसलिए हमें धन कहाँ प्रयोग करना है उसको देख के प्रयोग करो, अन्यथा वो धन जहाँ प्रयोग होगा, जैसा प्रयोग होगा, उसका दोष आपके सर पे भी लग सकता है। अच्छा हुआ तो अच्छा करेगा, दोष हुआ तो दोष हो जाता है, ऐसी बात है। आज भाग्य अनुकूल था, सो यशोदा जी मन लगाकर दान करने में लगी थी। पीताम्बर, साड़ी, आभूषण, ढेर सारा कुछ लुटाया था। यशोदा ने विचार किया, कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी से दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा होगा तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना होगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे विचार कर रही थी कि यदि कन्हैया जागता है तो मैं सभी को
आदर कैसे कर पाऊंगी, मतलब सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। इसलिए कन्हैया सोता रहे, वो अच्छा भी सो रहा है तो सोता रहे, ताकि मैं अपने ये काम ठीक से कर लूँ। जब गरीबों को और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु वह भीतर से जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान तो सोने का अभिनय करने लगे। उनको अभिनय करने की बहुत आदत है, इस कारण से उनका एक नाम नटवर भी पड़ा है। माता को दिख रहा है कि कन्हैया सो रहा है। अब कन्हैया सो रहा, उसमें एक सूरदास जी का बड़ा प्यारा पद है। जशोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुर्लावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, तू काहे ना आन सुआवे। तू काहे बेगी सी आवे, बेगी मतलब धीरे धीरे, तू क्यों धीरे धीरे आ रही है। तू काहे बेगी सी आवे, तो को कहा न बुलावे। कभू पलक हरी मूंद लेते हैं, कभू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हई हई, करी करी सयन बतावे। मतलब यशोदा माँ सोचती हैं कि कन्हैया सो गया है तो सबको इशारे से शांति रखना, धीरे से आना, वो सो रहा है, जग जाएगा, धीरे से थोड़ी सी आवाज़ में जग जाएगा। तो इस तरह से कन्हैया को सुलाते समय ये बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। जब इस भजन को सुना ना, बजशोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुर्लावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। जशोदा हरि पालने झुलावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, तू काहे न आन सुआवे। तू काहे बेगी सी आवे, तो को कान बुलावे। जशोदा हरि पालने झुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हई है, करी करी सयन बतावे। इशारे से यशोदा मैया बताते कि धीरे आना। जशोदा हरि पालने झुलावे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शंकर भाष्य में कहा गया है कि वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय हैं, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता है तो नहीं है, ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि फलाना शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आएगा कि वह शहर तो वहीं रहता है, किंतु हम आ जाते हैं। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। और लीला और क्रिया में क्या भेद है, हमने आरंभ में कुछ, मुझे ध्यान नहीं, किसी अध्याय में पढ़ा था कि पूरी कथा साथ में चल रही है, तो वो याद नहीं किस अध्याय में पढ़ा था, पर मैंने उसका टाइटल दिया था लीला और क्रिया का भेद क्या है। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लीला और क्रिया में भेद है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वही लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह सब लीला है। यशोदा ने विचार किया कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख दूं तो घर में ठीक ठाक जगह बढ़ेगी। मतलब अभी पालना वहाँ रख दूं बाहर थोड़ा तो हो जाएगा। सभी गोपियाँ आने वाली थी, स्थानाभाव मतलब जगह की कमी पड़ सकती थी, तो यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही दूध आदि रखा हुआ था, मतलब गाड़ी दही दूध आदि मक्खन से भरी हुई है कि भाई, और उसी के नीचे छकड़ा कहा जाता है, तो छकड़े के नीचे उन्होंने वहाँ झूला रख दिया। यशोदा एक दिन एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती, जिससे सभी माताएं प्रसन्न हो जाती। गोपियाँ कन्हैया को हृदय से आशीर्वाद देती जाती थीं। बालकृष्ण लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई।
कहाँ है मेरी माता? यह उत्सव तो मेरा ही मना रही है। जब भी मुझे यहाँ आंगन में कहीं गाड़ी के नीचे छोड़ दिया, मतलब उत्सव तो मेरे लिए मेरी माँ मना रही है और मुझे यहाँ गाड़ी के नीचे छोड़ दिया, मुझे पास भी नहीं रखा। उत्सव के दिन भगवान को भुला देना उचित नहीं है। उत्सव हो तो भगवान को कभी उस दिन भुलाना नहीं चाहिए। यशोदा ने उत्सव के दिन श्री कृष्ण को भुला दिया तो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना ही होगा। जब तक कुछ ना कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता ही रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार को ही निभाना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में बह जाना, उसमें भगवान को भूल जाना ही अपराध है। मतलब हम जो अपने नैतिक काम करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, घर में काम करते हैं, वो सब तो हमें करना ही आवश्यक है, कि उसके बिना काम नहीं चलना, संसार नहीं चलना। लेकिन उसमें हम जब वो करते समय अपने कुछ चिंतन में चले जाते हैं, भगवान को भुला देते हैं, वो गड़बड़ है, वो कहा गया है। वो तो करते करते भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसमें लीन होकर भगवान को भुला देना ही अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपये की वस्तु 25 रुपये में बेचता है और फिर कहता है कि मैंने तो तुम मेरे जाने पहचाने हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी लाभ किए बिना ऐसे ही मोल भाव में दे रहा हूँ, जिसमें मैंने खरीदा उसी में दे रहा हूँ। लेने वाला भी विचार करता है कि दुकानदार पहचान का हुआ है, इसलिए मूल कीमत में ही मुझे माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि मूल भाव तो कुछ और ही है और ये कुछ अलग ही भाव ले रहा है, दूसरों की और कर रहा है। दुकानदार का मतलब है तू पड़वानो अने हूँ तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे मैं तर जाऊँगा। दुकानदार मतलब जो लाभ अधिक कमाता है वो तो गिरने वाला ही है, और जो उसमें फंस रहा है वो फिर भी उससे तो ऊपर ही है, क्योंकि वो फंसा है, उसको फंसाया गया तो ठीक है, वो फिर भी उससे ऊपर है। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस मिलन को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं भुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गईं। कई लोग ऐसे हैं कि जो उत्सव में के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हें कैसे भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते ही ठाकुर जी पर दृष्टि रखना होगा। घर के कामकाज करते समय भी दृष्टि को ठाकुर जी पर लगाकर रखना है। अब कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम उनसे बार बार बातचीत करते हो। अन्य सभी कामकाज करते समय भी उनका ध्यान तो मेहमान पर ही लगा रहता है। मतलब घर में जब कोई आता है तो हम मेहमानों का विशेष आवभगत करते हैं ना, कि अरे इसको बुरा ना लग जाए, या अच्छा ये क्या कर रहे हैं, तो चलो अभी इनको ये आवश्यकता है, तो हमको वो करते हैं ना, तो वही वाली बात है। तब यह तो ठाकुर जी हैं, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह विलय होने पर ही सेवा समाप्त हो पाती है। मतलब इस देह के विलय होने पर ही इस देह से की जाने वाली सेवा समाप्त होती है, अन्यथा आत्मा की सेवा तो अनंत है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। यानी कि जो ये मान लेता है ना कि अरे बहुत सेवा कर ली, बस होगा कितनी करेंगे, ये मानने वाला सच्चा वैष्णव नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, अगली कथा हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगली कथा सकटा शुक्ला बताएगी। तो आज मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।